यूरिक एसिड को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि यूरिक एसिड पालक खाने से, टमाटर खाने से, ड्राई फ्रूट्स खाने से, अल्कोहल लेने से बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे मिथ है जो यूरिक एसिड को लेकर आते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कैसे बनता है या कैसे बढ़ता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाली हूँ कि यूरिक एसिड क्या है, यह बॉडी में कैसे बनता है और क्या चीज़ें लेने से यह बढ़ता है। और जितना भी आप लोग का मिथ है ये सब क्लियर होने वाले इस वीडियो के बाद। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड जो है नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है, यह बॉडी का ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है। आप चाहे यूरिक एसिड वाला फूड लो या ना लो, आपके बॉडी में पर डे 400 mg यूरिक एसिड बनेगा ही। अब सवाल ये है कि यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बनता है तो ये बढ़ता क्यों है। जब आप अपनी बॉडी को क्लियर नहीं रखते हो, यानी कि यह केवल सवाल होता है क्लियरेंस का। जब आपकी बॉडी यूरिक एसिड को बाहर नहीं करती है और एक्सेस यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जमा होने लगती है, उसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया, यानी कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है। यह इसीलिए होता है क्योंकि यह आपका किडनी जो है प्रॉपर यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर रहा है, या तो आप पानी इंटेक कम कर रहे हो या तो फिर आप ऐसी कोई डाइट ले रहे हो जिसको आप पचा नहीं रहे हो और आपका किडनी उसको बाहर नहीं कर रहा है। अब एक सवाल आता है जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है और यह हमारी बॉडी में क्यों बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में रोज़ ही बनता है। यह हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होता है और फिर क्या किडनी में ट्रांसफ़र होके किडनी में जाता है और किडनी इसको जितने भी चीज़ें ज़रूरी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बाकी को वो हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। ड्यू टू सर्टेन रीज़न की वजह से किडनी जो है यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाता। जब भी हम कोई भी ऐसा डाइट लेते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड होती है, प्यूरिन्स होते हैं, वो प्यूरिन जो है यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है और फिर यही यूरिक एसिड जो है बॉडी से बाहर हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। अगर हम कम पानी पी रहे हैं तो कम पानी पियोगे तो किडनी फिल्टर करेगा ही नहीं, क्योंकि किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए पानी तो चाहिए ही। अगर हम वाटर इनटेक कम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डेली इनटेक में हाई हम प्यूरिन डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड वाली डाइट ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सारे डाइट को वो अवॉइड करें। आपको केवल और केवल यूरिक एसिड को क्लियर करना है। केवल इसी बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में क्लियरेंस होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है आपको सीवियर जॉइंट पेन होगा। आपके जॉइंट्स में जितने भी जोड़ों होते हैं, चाहे वो स्मॉल फिंगर जॉइंट्स हो, आपके नी में हो या फिर आपके टो में हो, एंकल जॉइंट हो, सबसे ज़्यादा लोगों को एंकल में या तलवों में दर्द होता है इस वाले एरिया में। और अगर वहाँ पे स्वेलिंग है, क्योंकि क्या होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है हमेशा जॉइंट्स में ही जाके डिपॉजिट होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकती है और अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, यानी कि ऐसा वीकनेस जो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्यों हो रहा है। आप सारी चीज़ें कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी में वीकनेस है, क्योंकि यूरिक एसिड क्या होता है, टॉक्सिन्स होता है, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तो यह कमज़ोरी हमें लाएगा ही लाएगा। को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो भी आप यूरिक एसिड टेस्ट करवा सकते हो। किसी को बार बार यूटीआई की शिकायत हो रही है, हो सकता है उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। किसी को बार बार किडनी स्टोन हो रहा है तो हो सकता है उसको यूरिक एसिड क्लियरेंस में कोई डिफ़िकल्टी हो या फिर कोई भी तरह की परेशानी हो किडनी में। तो उस केसेस में मोस्टली लोग का सवाल होता है कि ऐसा क्या हम करें हमें पता चले यूरिक एसिड हो। सबसे पहले ऐसा कोई भी आपको सिम्टम हो, सबसे पहले आपको यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट कराना है। सिंपल ब्लड टेस्ट आपको कराना है, आपको उसमें पता चलेगा उसका रेंज। फीमेल में यह होता है 2 से 6 तक और मेल में होता है यह 3 to 7 तक। तो अगर इस रेंज के अंदर है तो ठीक, अगर इसके बाहर है तो आपको इसकी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। प्रॉपर डाइट फॉलो करने की नीड है, प्रॉपर एक्सरसाइज की नीड है और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल मेडिकेशन आते हैं जो यूरिक एसिड को नेचुरली बॉडी से बाहर कर देता है। तो अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर आपको इस पे डाइट चाहिए तो वो भी आपको वीडियो मिल सकता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप पूछो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसी तरह के आपको हेल्थ वीडियोज़ मिलते रहेंगे।
तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।